हेलो एवरीवन। तो ये थर्ड पार्ट है वेव्स के ऊपर जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस हम लोग बना रहे हैं नीट का। तो इसमें हम लोग ख़त्म हो जाएगा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेव्स। तो पहले दो पार्ट्स में, सबसे पहले पार्ट में मैंने थ्योरी रिवाइज करवाया था एज वेल एज 20-25 क्वेश्चंस करवाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सेकेंड वीडियो में भी ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चंस किए थे, और इसमें रिमेनिंग जो 30-35 क्वेश्चंस है वो इसमें करने वाले। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहला दो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, अगर आप वो नहीं देखे तो देख लीजिए। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका क्वेश्चन नंबर एज वेल एज टाइम स्टाम्प दोनों मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको सपोज क्वेश्चन नंबर 68 डायरेक्टली देखना है, बाकी सब नहीं देखना है, तो 68 के बगल में एक टाइम लिखा रहेगा, उस टाइम पे क्लिक करोगे आपका क्वेश्चन नंबर 68 खुल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, इस वीडियो का। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। Standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between two atoms having a distance of 1.21 angstrom between them। ठीक है, तो the wavelength of the standing wave is, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, जैसे इसको अगर आप देखोगे तो इसमें कितने एंटी नोड है, इसमें आपके पास 3 नोड है, नोड नोड नोड, और कितने एंटी नोड है, 2 एंटी नोड। ठीक है, यानी एक कंप्लीट वेवलेंथ में ही आपको 3 एंटी नोड और दो एंटी नोड और 3 नोड मिल जाते हैं। तो 3 नोड और 2 एंटी नोड बोला है यहाँ पे भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपना फिगर ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको बोल दिया है कि एटम 1 यहाँ पे है और एटम 2 यहाँ पे, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 1.21 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी दोनों एटम्स, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है। ठीक है, तो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली ये वाला डिस्टेंस ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 56 में इन अ साइनोसोडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच। ठीक है, तो आपको पता है साइनोसोडल वेव मतलब SHM। साइनोसोडल वेव किसी मीडियम के थ्रू पास हो रहा, मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं। ठीक है ना, SHM में क्या होता है, मैक्सिमम से मीन पोजिशन, यानी x = a से लेके x = 0। ठीक है ना, ये तो 1/4 ऑफ द साइकिल है, तो इसमें कितना टाइम लगता है, T/4। ठीक है, अगर आपको SHM याद होगा तो ये x = a, ये है x = 0। ठीक है, लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक साइकिल खत्म होता है, मतलब 1/4 साइकिल, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। ठीक है ना, तो इसमें 1/4 टाइम लगता है ना। तो यानी T/4 का वैल्यू आपको दे दिया है 0.17 सेकेंड्स, यानी टाइम पीरियड हो जाएगा 0.68 सेकेंड्स। तो आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1/0.68 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 रहता तो 2 आता, 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स एंड वेव स्पीड, वेव वेलोसिटी इज 20। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग जो है 5 सेगमेंट्स वाइब्रेट कर, मतलब क्या है, 5 लूप बन रहे। ठीक है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप। ठीक है, सब लूप्स का लेंथ सेम रहेगा, मैं थोड़ा डायग्राम खराब हो गया है ना। अब हर एक लूप का लेंथ कितना होता है, λ/2। तो 5 लूप है, तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया हूँ। तो 5 लूप है तो इतना हो जाएगा, तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना होना चाहिए, 5 λ/2, क्योंकि हर एक लूप का लेंथ λ/2 और 5 लूप से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को L का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ 10 है, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर। तो आपसे पूछा था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड बाय लैम्डा, स्पीड दिया हुआ है 20 और लैम्डा दिया हुआ है 4, लैम्डा आया है 4, तो हो जाएगा 5 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। 58 में अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना इन एयर, द ट्यूब इज टिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज़ इन वाटर। ठीक है, तो पहले आपका ट्यूब दोनों तरफ से खुला हुआ है। ठीक है, बाद में ट्यूब को पानी में डुबो दिए है ना, आधा क्वेश्चन ने बोल दिया है। ठीक है, तो अभी आपका ये तो ओपन ऑर्गन पाइप कहलाता है, ये क्लोज्ड है, एक तरफ से बंद है, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है ना, तो ओपन ऑर्गन पाइप में आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज़ 9, मतलब नए केस में है ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है ओपन के केस में V/2L। ठीक है, अगर L है लेंथ इसका, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है, तो ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है,
यहाँ का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सपोज एफ डैश बोल रहा हूँ, तो क्योंकि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, V/4L, जहाँ पे L होता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम यहाँ पे कितना हो जाएगा, L/2, क्योंकि ये L था तो ये L/2 क्वेश्चन में बोल दिया था कि हाफ लेंथ समझ के, है ना। तो ये हो जाएगा V/2L, तो ये भी V/2L है, ये भी V/2L है, मतलब न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए साउंड वेव इज दिस, तो वेवलेंथ क्या होगा, तो साइन kx, ये आपका k है, वेवलेंथ होता है 2π/k, 2π/62.4, ठीक है। अगर 62.4 पे अच्छे ध्यान दो तो ये 31.62.4 है, ठीक है। तो ये 3.14 का ऑलमोस्ट 20 टाइम्स है, तो इसको मैं 20π बोल सकता हूँ, तो ये 1/10 के आसपास, यानी 0.1, ठीक है। 3.1 का डबल 6.2 और 6.2 का 10 टाइम्स 62, ठीक है। तो इसको मैं 20 टाइम्स लिख दिया पाई का, है ना। दिस इज 20π, है ना। या आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेशन कर लो, 1/10 यानी 0.1 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में 2 साउंड वेव्स हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, तो उनका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस होता है आपका 2π/λ इंटू, सॉरी उल्टा बोल दिया, याद रखना इतना का पाथ डिफरेंस है, जिस डिवाइडेड बाय लैम्डा शुड बी इक्वल टू फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2π, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा वेव का पार्ट डिफरेंस रहेगा दो वेव्स का, उतना ज़्यादा उनका फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि लैम्डा लेंथ चलने पे 2π का फेज डिफरेंस आता है, तो ऐसे रिलेशन याद रख सकते हो। तो आपसे बोला गया है पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा एक्स बताना है, लैम्डा हमें नहीं पता, ओके, लैम्डा के टर्म्स में निकालना है। फाई का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये रेडियन में होगी, कि रेडियन में, तो डेल्टा फाई 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, ठीक है। 60 डिग्री इक्वल टू 60/180 रेडियन, है ना, 60π/180 रेडियन, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2π, तो हो जाएगा 1/6, तो आपका डेल्टा एक्स हो गया λ/6, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, 60 के बाद 61, द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर AB is 110 centimeter. Where should the two bridges be placed from A to divide the wire in 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio 1:2:3, ठीक है। तो सपोज ये आपका वायर है और दो ब्रिज आप एक यहाँ पुट किए हो, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है आपका V/2L। तो हम लोग देख सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक ही मीडियम है तो सब में वेव का स्पीड तो सेम रहेगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर 1:2:3 है, इसका मतलब लेंथ का रेशियो इनका इन्वर्स होगा, ठीक है। तो लेंथ का रेशियो 1:1/2:1/3 होगा, मतलब सबको उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो लेंथ का रेशियो इस फॉर्म में है, और इसको लिखा जा सकता है अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6:3:2, ठीक है। तो इसका लेंथ अगर 6x है तो इसका 3x होगा, इसका 2x होगा, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे, 6 3 9 तो 11x इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द वायर विच इज़ 110। तो x का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। x का वैल्यू 10 आ गया, तो इसका लेंथ हो जाएगा 60, इसका लेंथ हो जाएगा 30, इसका 20। तो आपसे पूछा गया था कि इनको कहाँ कहाँ लगाएंगे, है ना। तो इनको एक ये वाला जो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा था ना, वेयर शुड 2 ब्रिजेस, ठीक है। ये ब्रिज 1 है, ये ब्रिज 2 है, ठीक है। तो ब्रिज 1 को इस एंड से लेफ्ट हैंड से कितना दूर लगाए, 60, और ब्रिज 2 को लेफ्ट हैंड से कितना दूर लगाए, 90, ठीक है। तो एक 60 है और एक 90, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 60 और 90, है ना। हमेशा लेफ्ट से नापा जाता है, ठीक है। 62 में हॉस्पिटल रन्स एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इतना है, तो एफ इतना है, स्पीड ऑफ साउंड इतना है, तो लैम्डा पूछा है। लैम्डा क्या होता है आपका, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, और ये 4.2 मेगा हर्ट्स है, तो मेगा मतलब 10⁻⁶, ठीक है। तो ये 170/42 10⁻⁴, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁴ आएगा, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁴ मतलब 6C।
अ सोर्स ऑफ साउंड गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अनदर सोर्स ऑफ साउंड ऑफ हंड्रेड्स। ठीक है, तो ये एक सोर्स ऑफ साउंड, इसका फ्रीक्वेंसी 100 है और इसके साथ 5 बीट दे रहा है कोई। ठीक है, तो अगर 5 बीट दे रहा है तो मतलब या तो 100 से ज़्यादा होगा बाय 5 हो या 100 से कम होगा बाय 5, तभी तो 5 का बीट फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है, अब इनमें से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ दिस सोर्स, इसका सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है ना, तो 105 का सेकेंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा? 105 का सेकेंड हार्मोनिक हो जाएगा आपका 210, और वैसे इसका सेकेंड हार्मोनिक हो जाएगा, आप इसको 95 भी लिख सकते हो, आपका मन इतना। ठीक है, अब ये जो सेकेंड हार्मोनिक है ये आपका सेकेंड हार्मोनिक होगा, या तो ये होगा या तो होगा, डिपेंडिंग ऑन ये सही था या ये सही था, हम लोग को बाद में पता चलेगा। विथ ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 205 गिव्स 5 बीट पर सेकेंड। अब इसका 205 के साथ बोला गया कितना बीट है? 5 का बीट है। ठीक है, तो 210 और 205 का डिफरेंस तो 5 होता है, लेकिन 190 और 205 का डिफरेंस 5 नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी ये करेक्ट है, यानी ये करेक्ट है, तो यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए? 105। ठीक है, अ स्टार विच इज़ एमिटिंग रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज अप्रोचिंग द अर्थ विद स्पीड, यहाँ पे करेक्शन है 1.5 × 10⁶। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एज रिसीव्ड ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, चेंज इन वेवलेंथ मतलब फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ। ठीक है, ओके, अब फाइनल वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फाइनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इनिशियल वेवलेंथ तो हमें पता है। ठीक है ना, ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालते हैं, फाइनल वेवलेंथ का। वो कैसे निकालेंगे? फाइनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी इंटू सी। यहाँ पे याद रखना अर्थ जो है, अर्थ ऑब्जर्वर है, क्योंकि आप अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हो। ठीक है, और आप भी डिटेक्ट कर रहे हो साउंड को, और ये जो स्टार है ये आपका सोर्स। ठीक है, तो स्टार जो है अर्थ की तरफ आ रहा है विद स्पीड, जो भी स्पीड मान लो v। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है क्योंकि ऑब्जर्वर रुका हुआ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस v है क्योंकि सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है ना। तो ऊपर में तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को ऐड करते हैं, नीचे में वेलोसिटी ऑफ सोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब न्यू वेवलेंथ विल बी इक्वल टू, या न्यू वेवलेंथ बाय ओल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू c बाय c माइनस v। ठीक है, अब न्यू वेवलेंथ क्या हो जाएगा? c बाय न्यू लैम्डा, और ओल्ड वेवलेंथ c बाय ओल्ड लैम्डा, तो ये लैम्डा बाय लैम्डा डैश हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लैम्डा डैश बाय लैम्डा का वैल्यू उल्टा कर देंगे, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा का वैल्यू c माइनस वी बाय सी, यानी 1 माइनस वी बाय सी। ठीक है, तो ये करेंगे तो यहाँ इतना आएगा, है ना। अब ये हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू माइनस वी बाय सी। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछा था, ये है चेंज इन वेवलेंथ। तो ओरिजिनल वेवलेंथ आपको दिया हुआ था 500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है, स्पीड ऑफ ये स्टार कितना है? 1.5 × 10⁶, 1.5 × 10⁶, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। ठीक है, माइनस साइन को इग्नोर करो क्योंकि हमें चारों आंसर पॉजिटिव में दिया है। ठीक है ना, तो हमें खाली मैग्नीट्यूड लिखना है ना। ओके, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 200 आएगा, तो ये हो जाएगा 25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो सिंपल है, हम लोग डॉपलर का फॉर्मूला यूज़ करके न्यू फ्रीक्वेंसी निकाले, और न्यू फ्रीक्वेंसी से न्यू वेवलेंथ निकाले, और न्यू वेवलेंथ से हम लोग फाइनल निकालिए। ठीक है ना, आपको ये मेथड अगर हार्ड लग रहा है तो आप सिंपली न्यू फ्रीक्वेंसी निकाल लो, न्यू फ्रीक्वेंसी से न्यू वेवलेंथ निकाल लो, और न्यू वेवलेंथ और ओल्ड वेवलेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। न्यू वेवलेंथ और ओल्ड वेवलेंथ को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो उसका मॉड ले लेना। ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो वेवलेंथ घटा होगा, तो ये नया वाला वेवलेंथ 5000 से कम आने वाला है। कितने अमाउंट से? 25 से। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेव? तो ये तो वेव है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये भी वेव है, ए कॉस ओमेगा, ये आपका ओमेगा हो जाएगा, ये आपका के हो जाएगा, ये आपका फेस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी नहीं है, इसमें भी के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी नहीं है। ठीक है, तो ये और भी 2 ऑप्शन है, ये बोनस हुआ होगा। A wave of frequency 100 travels along a string towards its fixed end.
ओके, व्हेन दिस वेव ट्रैवल्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन अ नोड इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड और नोड यानी दोनों ही फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे नोड बना है, तो फिक्स्ड एंड है मतलब ये भी नोड है और इनके बीच का सेपरेशन आपको बोल दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो नोड है, ऑफकोर्स कंजिक्यूटिव होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको बोला गया है कि स्ट्रिंग है, ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड से इतने दूर पे एक नोड बना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स नियरेस्ट नोड का बात कर रहा होगा, और कोई और नोड होगा तो क्वेश्चन बना भी नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलेगा वो नोड कौन सा है, तो मैं नियरेस्ट नोड मान रहा हूँ। तो अब दो नोड्स के बीच कितना होता है सेपरेशन, λ/2 के बराबर। ठीक है, दो नोड्स के बीच सेपरेशन कितना होता है, λ/2 का, है ना। तो यानी λ/2 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है लैम्डा आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब 0.2 मीटर ऐसा यूनिट है ना। तो आपसे क्या पूछे गए थे, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा फ्रिक्वेंसी। याद रखना रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट सबका सेम रहता है, 100 इंटू 0.2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 66 हो गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। ये स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a साइन 100t माइनस कॉस इतना। तो a साइन ओमेगा t cos kx है, वेयर y एंड a आर इन मिलीमीटर्स, t इज इन सेकेंड्स, x इज इन मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ओमेगा बाय k। ओमेगा आपका 100 है और k आपका 0.01 है। ठीक है, अब ये जो मिलीमीटर था वो a वगैरह मिलीमीटर में था, ये सब के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मान लेंगे ये सब ऐसा यूनिट्स में, मतलब ओमेगा का वैल्यू 100 जो ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो होगा 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए। A source of frequency 5 bits, a source of frequency gives 5 bits per second when sounded with a source of frequency 200। ठीक है, तो 200 के साथ कोई फ्रीक्वेंसी को हम लोग साउंड कर रहे, तो या किसी फ्रीक्वेंसी का 200 के साथ 5 बिट्स का वो है, 5 बिट्स बना रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, 200 + 5 हो सकता है या 200 - 5। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक ऑफ दिस गिव्स 10 बिट्स विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 420। ठीक है, इसका सेकेंड हार्मोनिक करो, क्वेश्चन के हिसाब से इसका भी सेकेंड हार्मोनिक करो। तो ये सेकेंड हार्मोनिक होता है सेकेंड मल्टीपल, ठीक है ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई का, तो 400 - 10 और ये हो जाएगा 400 + 10। ठीक है, अब ये बोला गया है 420 के साथ कितने का दे रहा है, 420 के साथ दे रहा है 10 का। ठीक है, तो ये 410 और 420 का डिफरेंस 10 होगा, लेकिन ये 390 और 420 का डिफरेंस 30 होगा। 30 तो नहीं बोला है, 10 बोला है, यानी ये सही है, ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब 205 होना चाहिए। ठीक है, वेव हैज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज पीरियड इज़ 4 सेकेंड, वाइल अनदर वेव ऑल्सो पोजेसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका पीरियड है 3 सेकेंड। इफ़ बोथ आर कंबाइंड, ओके, देन द रिजल्टेंट वेव विल हैव अ पीरियड इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ओपन एंडेड है, इसमें कुछ असम्पशन लेना पड़ेगा। तो मैं मान रहा हूँ कि रिजल्टेंट वेव बोल दिया, तो ठीक है, रिजल्टेंट वेव मतलब मैं मान ले रहा हूँ स्टेशनरी वेव नहीं है। ठीक है, वैसे स्टेशनरी वेव होने के लिए दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंबाइन तो करते हैं जो बीट्स में होता है ना। तो ये बीट का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, f1 - f2। f1 हो जाएगा 1/t1, f2 हो जाएगा 1/t2। ठीक है, तो 1/t1 - 1/t2, तो ये हो जाएगा 1/12, है ना, मॉड ले लो। ठीक है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो 1/12, तो बीट फ्रीक्वेंसी 1/12 है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि रिजल्टेंट वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब भी दो वेव्स को कंबाइन करेंगे तो उसका टाइम पीरियड 1/बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मतलब 12 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि पहला वेव मान लो उसका 3 सेकेंड है, दूसरा वेव का 4 है, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा बोलो। ठीक है, यानी ये 3 सेकेंड में अपना पीरियड ख़त्म कर रहा है, 1 साइकिल, और ये 4 सेकेंड में कर रहा है। ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे तो 12 सेकेंड्स में तो दोनों अपना अपना पीरियड ख़त्म करेगा ना। तो 12 सेकेंड्स में ये अपना 3 साइकिल ख़त्म करेगा, तो इन 12 सेकेंड्स, ठीक है ना, 1 कंप्लीट्स 3 साइकिल्स, ठीक है, एंड 1 कंप्लीट्स 4 साइकिल्स। ठीक है, 3 चौक 12 और वेव 2 कंप्लीट्स 3 साइकिल्स। ठीक है, यानी 12 सेकेंड के बाद वापस
ये और ये सेम स्टेट में मिलने आगे होंगे जैसा 12 सेकेंड से पहले मिल रहे होंगे, ठीक है। t इक्वल टू 0 में जैसे ये दोनों वेव्स थे जिस स्टेट में थे वही t इक्वल टू 12 में वापस उसी स्टेट में, है ना, यानी 0 से 12 तक उनका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेव का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 12 सेकेंड्स, ठीक है। A string resonates with a tuning fork of frequency 512 Hz when length of the string is 0.5. Okay, तो the length of the string required to vibrate resonantly with a tuning fork of frequency इतना, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं गया है कि कौन से मोड में वाइब्रेट कर रहा है, फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो मैं फंडामेंटल अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, या nth हार्मोनिक दोनों कैसे मान लो। तो यहाँ पे स्टेज स्ट्रिंग है और ट्यूनिंग फोक से वाइब्रेट कर रहा है, तो मान लो स्टेज स्ट्रिंग ऐसा है, ठीक है, और फंडामेंटल का हम लोग बात कर रहे हैं। आप कोई भी मोड ले सकते हो आपका मन, ठीक है ना। फंडामेंटल मतलब V/2L, है ना। तो याद रखना ये स्ट्रिंग किसके कारण वाइब्रेट कर रहा है, ट्यूनिंग फोक के कारण। तो जो ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी है वही आपका स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी 512 से घट के 256 हो गया, है ना। तो ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में कितना था, 512 था, और सेकंड केस में कितना है, 256, ठीक है। अब मीडियम वही है तो स्पीड ऑफ साउंड तो वही रहेगा, 2 भी वही रहेगा, तो V/2 वही है। मतलब यहाँ पे मैं F1/F2 इज इक्वल टू L2/L1 कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ये आएगा, है ना। एक्चुअली में ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, है ना। फर्स्ट केस का फंडामेंटल डिवाइड बाई सेकंड केस का फंडामेंटल, ठीक है। 0 0 भी लिख दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो सेकंड केस का लेंथ आपसे पूछा गया है और फर्स्ट केस का लेंथ है 0.5, ठीक है। तो सेकंड केस का लेंथ कितना हो जाएगा, 1, है ना। इतना हो गया। सिंपली ऐसे तो फ्रीक्वेंसी अगर हाफ हो गया है, फ्रीक्वेंसी अगर हाफ हुआ है तो आपका लेंथ डबल होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी हाफ होगा तो लेंथ डबल होगा, ठीक है। तो लेंथ पहले 0.5 था, उसका डबल मतलब 1। द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल ऑफ व्हाट इट इज़ एट 27, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 अगर ऐड करें तो इतना केल्विन, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट करके आप स्पीड ऑफ साउंड निकालोगे, क्योंकि फॉर्मूला में आपका क्या स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, गामा RT/m0, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ बोला नहीं गया है तो हम लोग ये मान लेंगे, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट है टेम्परेचर के अलावा, ठीक है ना। तो V1/V2 T1/T2, ठीक है। तो स्पीड हम लोग को डबल चाहिए, तो ये V है तो सेकंड केस का स्पीड 2V हो जाएगा। फर्स्ट केस का टेम्परेचर है 300, सेकंड केस का टेम्परेचर हमें नहीं पता, ठीक है। इस फॉर्मूला में T इन केल्विन होता है ना। तो सेल्सियस वाला टेम्परेचर नहीं पुट कर सकते, ठीक है, इसलिए कन्वर्ट किए थे हम लोग। तो यहाँ से आंसर भी T का जो आएगा केल्विन में आएगा, ठीक है। तो ये हाफ हो गया, यानी T का वैल्यू हो जाएगा 4×1200 केल्विन, ठीक है। सॉरी, तो T का वैल्यू कितना आ गया, 1200 केल्विन, ठीक है ना। अब 1200 केल्विन मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 1200 - 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 927। फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीट्स द टू सोर्सेज मस्ट हैव, तो हमें पता है बीट्स होने के लिए क्या चाहिए, उनका खाली फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, और किसी से मतलब नहीं है। उनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव इज दिस, सॉरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल वेव दिस वुड बी। तो आपको वेव का इक्वेशन दे दिया, फ्रीक्वेंसी पूछा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ω/2π। ओमेगा मतलब जो टी के साथ दिखेगा, टी के साथ कितना दिख रहा है, 2000, तो 2000/2π मतलब 1000/π। With the propagation of a longitudinal wave through a material medium, the quantities transmitted in the propagation direction are, ठीक है। तो इसका मोस्ट एप्ट आंसर यही होना चाहिए, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। आप वैसे सोच लो जैसे आपका मतलब ऐसे तो याद रखने का चीज़ है, जैसे आप बड़े हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे कोई भी वेव कर सकता है ये, ठीक है। ओके, 75 में 2 ट्रेन्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है विद सेम स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, तो C का वैल्यू 340 है। इफ़ द हाइट ऑफ द टोन ऑफ द विसल ऑफ वन ऑफ देम, ठीक है। सपोज ये आपका सोर्स है
वन ऑफ देम बोल दिया ना, तो एक सोर्स है जो विसल ब्लो कर रहा है और एक दूसरा वाला ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्व बाय द अदर चेंजेस टू 9.8 टाइम्स, ठीक है। तो अब न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट सॉरी स्पीड ऑफ साउंड, ऊपर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, प्लस v, क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगा प्लस v, क्योंकि सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल फार्मूला में ऊपर में प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होता है, नीचे माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। अब न्यू फ्रीक्वेंसी इज़ 9/8 टाइम्स ओल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसके बारे में बोला गया दिस इज़ 9/8 टाइम्स ओल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस अगर आप करोगे तो 9/8 इज इक्वल टू c प्लस वी डिवाइडेड बाई c माइनस वी, जिसको सॉल्व करने पे आपका आएगा इतना। तो 9 में से 8 गया, 9 8 17, तो v का वैल्यू c/17, ठीक है। तो आपसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है, तो 340 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। 76 में क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज जब भी बोला जाए मतलब एक एंड ओपन है एक एंड क्लोज है, ठीक है। इज एक्साइटेड टू सपोर्ट थर्ड ओवरटोन, तो इट इज़ फाउंड दैट एयर इन द पाइप हैज़, ठीक है। थर्ड ओवरटोन में क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट ओवरटोन नहीं, फर्स्ट क्या बोलते हैं, फंडामेंटल में एक नोड एक एंटी नोड होता है, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल है, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन में ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है। फर्स्ट ओवरटोन में एक एंटी नोड, दो एंटी नोड, एक नोड, दो नोड, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है ना। तो फर्स्ट ओवरटोन में दो एंटी नोड है और दो नोड है, ठीक है। आपसे पूछा गया थर्ड ओवरटोन में, है ना। तो फर्स्ट में 2 है तो थर्ड में 4 होगा, ठीक है ना। 4 नोड हैं, 4 एंटी नोड, ठीक है। चेक भी कर लो आप। सेकेंड ओवरटोन में, ये सेकेंड ओवरटोन है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड ओवरटोन में 3 एंटी नोड और 3 नोड, ठीक है। तो उसी लॉजिक से थर्ड ओवरटोन में 4 एंटी नोड और 4 नोड, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। Velocity of a sound wave in air is 330. For a particular sound wave in air, a path difference of 40 cm is equivalent to a phase difference of इतना. A path difference divided by lambda is equal to phase difference divided by 2 pi होता है, ठीक है। बहुत सारे बुक में इसको सिंप्लीफाई भी बोलते हैं। तो पाथ डिफरेंस बोल दिया गया 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, और वेवलेंथ हम लोग को नहीं पता, वैसे ही रहने दो। फेज डिफरेंस बोला है 1.6 पाई 2 पाई, 4 चौके 16, 4 5, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.5। तो वेवलेंथ इतना है, स्पीड इतना है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा स्पीड बाय वेवलेंथ। तो 330 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी 660, ऑप्शन सी। A 5.5 meter length of string has a mass of this much. If the tension in the string is 77, then the speed of the wave. तो speed of wave बोला है, पूछा है, और टेंशन, मास और लेंथ दिया हुआ, ठीक है। ये होता है मास पर लेंथ, मास बाय लेंथ, यानी लेंथ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, टेंशन है 77, लेंथ है 5.5 और ये है 0.035, ठीक है। ऊपर नीचे का 1000 से मल्टीप्लाई करे तो 1000 ऊपर यहाँ ये, ठीक है। तो एक 0 को इसके बाद खा जाओ, है ना। तो 5 7 35, 5 × 11 55, ये 7 × 11, ठीक है। तो हो जाएगा 110, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 79 में इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज़ डबल्ड एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/4 इंटेंसिटी का क्या होगा। तो अब क्वेश्चन में सिर्फ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला गया है, तो सिर्फ उस पर जो डिपेंडेंस होता है वो देखो, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, या देखना ओमेगा लिखो फ्रीक्वेंसी लिखो, सेम बात है, क्योंकि दोनों एक कांस्टेंट से रिलेटेड है ना, 2 पाई से बस, ठीक है ना। तो आपको बोला गया कि एम्पलीट्यूड को डबल किया गया, तो इसको अगर डबल किया जाए तो डबल का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर से एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहेगा। और फ्रीक्वेंसी को 1/4 किया गया है, फ्रीक्वेंसी को अगर 1/4 करेंगे तो कितना फैक्टर आएगा ओवरऑल, 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ठीक है, यानी 1/4 का फैक्टर, ठीक है ना। तो 1/4 है मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा 1/4, है ना, यानी इंटेंसिटी 1/4 हो जा रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स ऑन, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस होता है बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो। तो ये आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ये आपका इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इलास्टिक बाय इनर्शियल, ठीक है ना।
तो डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी है ना, रो क्या डेंसिटी है और ये आपका इलास्टिसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड वाला। इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस, देन द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको अलग अलग चीज़ बोला गया, ठीक है। इसको हम लोग देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये है 4 sin पाई बाय 5 इंटू टी, ठीक है, माइनस पाई बाय 9 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 6, ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट वैकेट खोल दो, तो इसको बोलते हैं ओमेगा, ये ओमेगा है, ठीक है। ये हो गया आपका के, है ना, एक्स के साथ क्या होता है के, ठीक है। तो अगर आप वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ क्या होता है 2 पाई बाय के, तो 2 पाई बाय के कितना है पाई बाय 9, यानी हो जाएगा 18, ठीक है। तो अगर x सेंटीमीटर में था, अगर x सेंटीमीटर में, तो ये पर सेंटीमीटर में होगा, मतलब ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी x अगर सेंटीमीटर में है तो आपको वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी मैच कर, बाकी सब चेक कर लेना, बाकी सब तो गलत होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा कितना है पाई बाय 5, तो ये पाई बाय 5 और ये 2 पाई, तो पाई पे गया ये 1/10, तो फ्रीक्वेंसी है आपका 1/10 मतलब 0.1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 50, ठीक है, गलत है वो, है ना। ओके, ये है अब क्वेश्चन नंबर, ऊपर था 81, तो ये है क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। और ये है 2018 का, ये है 2018 का, ठीक है। अ ट्यूनिंग फोक इज यूज टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ glass tube. The length of air column in this tube can be adjusted by a variable piston. Okay, at room temperature of 27 degree Celsius, two successive, तो दो successive resonances are produced at 20 and 73, ठीक है। तो if the frequency of the tuning fork is इतना, then आपको velocity पूछा है, ठीक है। तो frequency दे दिया है, आपसे velocity पूछा है, ठीक है। velocity कैसा आएगा, frequency into wavelength, ठीक है। तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी चाहिए तो आपको वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, है ना। अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, अब दो सक्सेसिव लेंथ आपको दिया हुआ है 20 एंड 73, ठीक है, ठीक है। अब याद रखना कि यहाँ पे रेजोनेंस कॉलम वाला एक्सपेरिमेंट है, रेजोनेंस कॉलम वाला एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, एक एंड क्लोज रहता है और एक एंड ओपन रहता है, ठीक है ना। तो आपका जो लेंस आता है यहाँ पे वो सम ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 आता है, ये तो आपको याद है ना। जैसे फर्स्ट के लिए 1 इंटू लैम्डा बाय 4, पहला रेजोनेंस लेंथ L बाय 4 लैम्डा बाय 4, दूसरा 3 लैम्डा बाय 4, क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर 3 लैम्डा बाय 4 है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोग को दो लेंथ दिया गया है, एक 20 और एक 73, तो वो लोग के लिए कौन कौन सा ऑड नंबर हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों ऑड नंबर कंसिक्यूटिव होंगे, ठीक है, क्योंकि दो सक्सेसिव रेजोनेंस है, मतलब दोनों ऑड नंबर कंसिक्यूटिव होंगे, है ना। यानी अगर L1 में, L1 मतलब ये 20 सेंटीमीटर में जो भी ऑड नंबर यूज़ हुआ होगा, तो L2 यानी 73 सेंटीमीटर में वो वाला ऑड नंबर, सेम ऑड नंबर प्लस 2, सक्सेसिव ऑड नंबर तो ये होता है ना, जैसे अगर ये 5 है तो ये 7 होगा, ये 20 है तो 21 है तो 23 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि हमें ऑड नंबर नहीं पता, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। किसी को भी किसी सब्ट्रैक्ट करो आपका मन, तो मुझे तो ये दिख गया बड़ा, इसमें इसको माइनस इसको करो तो क्या नेगेटिव साइन ना है, तो ऑड प्लस 2 माइनस ऑड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इंटू लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं इस पूरे वाक्य से कि लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बड़ा वाला लेंथ माइनस छोटा वाला लेंथ, बड़ा वाला लेंथ है 73, छोटा वाला लेंथ है 20, तो हो जाएगा 53 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.53 सेंटीमीटर, है ना, मीटर सॉरी, तो 2 इंटू 0.53 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 320 इंटू 2 इंटू 0.53, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेट करके देखना 339 आना चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 82 जो कि 2018 में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 83 जो कि 2018 में आया है अगेन, और सरप्राइजिंगली 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इससे रिलेटेड, ठीक है, इस चैप्टर से। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप कितना होता है, V/2L इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, V/4L, ठीक है। लेकिन दोनों पाइप का लेंथ अलग अलग हो सकता है, तो इसको मैं C मान रहा हूँ और ये O, LC लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20,
तो लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप भी आपको बोल दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 3V/80 हो गया है ना। तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप क्या होगा, तो यहाँ से वी कैंसिल हो गया, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप क्या हो जाएगा 80/6 यानी 40/3 यानी 13.33 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन बाय।